मैं चमन study.com के इस वर्ग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि पूर्व में ही मैंने बताया था कि लकार 10 गो होते हैं संस्कृत में। मुख्यतः 5 लकारों को हमें पढ़ना है और 5 लकार में 4 लकार मैंने पढ़ा दिए हैं पूर्व में। पिछला वर्ग हमारा था लोट लकार, जिसको आदेश और आज्ञा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आज हम उस 5वें लकार को पढ़ेंगे विधिलिंग। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। वैसे तो जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां भी हम चाहिए के अर्थ में अनुवाद बना पाते हैं। उसमें तब्या तब्या तब्यम प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाते हैं, लेकिन आज हम पहले लकार के माध्यम से अनुवाद बनाना सीखेंगे। फिर आगे के वर्गों में जब प्रत्यय मिलेगा तो उस समय हम बताएंगे कि विधिलिंग का प्रयोग और तब्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करना है, अनियर का प्रयोग कहाँ करना है। तो हम विधिलिंग लकार को देखते हैं। पठ धातु विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार यानी इसका प्रयोग हमको चाहिए के अर्थ में करना है। चाहिए, चाहिए के अर्थ में करेंगे। इसको भी वैसे ही लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें रूप चलता है पठेत, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेव, पठेम, पठेम। अब हम अनुवाद बनाते हैं तो ध्यान देंगे, बनाना है हमें उसे, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। वैसे तो यहां लग रहा है हमें कि कर्ता हमारा जो है या उसे जो है वह नहीं है, लेकिन नहीं, या उसे या स दोनों एक ही है। अगर हम इसके लिए उसे के लिए भी स ही लिखेंगे, जैसे वह के लिए स लिखते हैं, वैसे इसका भी स होगा। स माने वह या उसे। संस्कृत का हम पूर्व से जानते हैं, संस्कृत का होगा संस्कृतम, संस्कृतम। और अब हमें लिखना होगा पठेत, सह संस्कृतम पठेत, सह संस्कृतम पठेत।
राम को संस्कृत पढ़ना चाहिए, मोहन को संस्कृत पढ़ना चाहिए, सीता को संस्कृत पढ़ना चाहिए। अगर हम इस सब का प्रयोग करते हैं तो हमें वही लिखना पड़ेगा, राम मोहन सीता गीता संस्कृतम पठेत। यानी चाहिए के अर्थ में हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करना। फिर आएगा हमारा उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। इसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे यहां तो माने उन दोनों को। संस्कृत का वही होगा संस्कृतम, संस्कृतम। और प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा पठेताम, तो संस्कृतम पठेताम। उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। फिर होगा उन लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, उन लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तो यहां हमको होगा स तौ, अब संस्कृत में लिखेंगे ते। ते माने उन लोगों को। संस्कृत संस्कृतम, संस्कृतम। यहां देखेंगे हम पठेयु है, हम लिखेंगे पठेयु। संस्कृतम पठेयु, उन लोगों को संस्कृत पढ़नी चाहिए, उन लोगों को बाजार जानी चाहिए। ते हटम गच्छेयु, उन लोगों को आम खाना चाहिए। ते आम्रम खादेयु, उन लोगों को गेंद खेलनी चाहिए। ते कंदुकम खेलेयु। तो इस प्रकार से हमारा चाहिए में अनुवाद बनता है। चाहिए में हमें अनुवाद बनाना होगा। अब हम लोग, ये हमारा प्रथम पुरुष है। अब प्रथम पुरुष के बाद फिर हम लोग चलेंगे मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हमारा अनुवाद बनाना है, तो हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष चाहिए में अनुवाद हम कैसे बना पाएंगे। मध्यम पुरुष चाहिए के अर्थ में अनुवाद हमें बनाना है। तो सबसे पहले मध्यम पुरुष एक वचन में हम लिखते हैं तुम्हें, तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसके लिए भी त्वम लिखेंगे हम। त्वम माने तुम भी होता है, तुम्हें भी हो। त्वम संस्कृतम, संस्कृतम। और अब हम लिखेंगे पठे, त्वम संस्कृतम पठे, तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। क्या होगा तुम दोनों का संस्कृत? युवाम, ठीक, युवाम होगा। संस्कृत का संस्कृतम होगा, संस्कृतम। तो अब होगा तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए,
तुम दोनों का संस्कृत हो गया युवाम, संस्कृत का हो गया संस्कृतम, और पढ़ना चाहिए तो युवाम हमारा जो है यह मध्यम पुरुष द्विवचन में है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो हम यहां लिखेंगे पठेतम, पठेतम, युवाम संस्कृतम पठेतम। अब आएगा हमारा तुम लोग, तुम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो फिर हमको लिखना पड़ेगा यूयम, यूयम संस्कृतम, यूयम संस्कृतम, और यूयम हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन में है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे तो होगा पठेत, पठेत। यहां थोड़ी सी सावधानी हमको रखनी होगी, जैसा कि लम लकार में भी मैंने आपको बताया था कि यहां अपठत होता है जिसमें हलंत लगा रहता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत जो होता है उसमें हलंत नहीं होता है। उसी प्रकार विधिलिंग लकार में भी जब हम पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन में देखेंगे यहाँ पठेत लिखा है लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है, और मध्यम पुरुष एक वचन जो है इसमें हलंत नहीं लगा है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि एक हलंत और एक विसर्ग से भी संस्कृत में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आकारांत और एकारांत के चलते भी अनर्थ होता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो द्विवचन में ताम है और एक वचन में तम है, तो इसका अर्थ भी हमको ध्यान देना होगा, सावधानी से हमें संस्कृत बनाना होगा, हमारा अनुवाद सही होगा। तो ये होगा यूयम संस्कृतम पठेत, यानी तुम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को बाजार जाना चाहिए, तुम लोगों को गेंद खेलना चाहिए। तो ये हमें अनुवाद होगा यूयम हटम गच्छेत, यूयम कंदुकम खेलेत, इत्यादि इत्यादि। अब हम मध्यम पुरुष समझ गए हैं, तो अब चलते हैं हम लोग उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखेंगे, उत्तम पुरुष में अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसा कि पुरुष से हम सभी लोग जानते हैं, हिंदी में भी हम लोग पढ़े हैं, सर्वनाम जब पढ़े हैं तो उसमें मिला होगा कि उत्तम पुरुष जो होता है वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखेंगे मैं या मुझे लिखिए, आप मुझे लिखिए, मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहां हमको लिखना पड़ेगा अहम ही, अहम संस्कृतम पठेयम, पठेयम होगा, हलंत होगा पठेयम। अब होगा हम दोनों को, हम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। हम दोनों को हो जाएगा हमारा आवाम संस्कृतम, आवाम संस्कृतम पठेव, आवाम संस्कृतम पठेव। हम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में हम देखेंगे
तो यहां होगा हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब होगा हमारा हम लोगों को वयम संस्कृतम। अब होगा पठेम। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, अहम संस्कृतम पठेयम, हम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। आवाम संस्कृतम पठेय, हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। वयम संस्कृतम पठेम। अभी तो ये हम चाहिए में बनाए हैं, लेकिन जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में इसको और ज्यादा हम स्पष्ट कर देंगे। अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय जब हम पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अनियर और तव्यत का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। प्रत्यय पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। वैसे अनुवाद हम इससे भी बना सकते हैं, विधिलिंग लकार के माध्यम से हमारे चाहिए के अनुवाद बन जाते हैं। इसको हम एक बार देख लेंगे। पढ़ने के लिए उच्चारण के दृष्टिकोण से पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। इस प्रकार से यह विधिलिंग लकार जो है हमारा समाप्त हुआ। पुनः अगले वर्ग में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।